शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज दोबारा आप लोगों के सामने हैं और वही पुरानी बेहतरीन गर्मा गर्म खबर। और उस खबर में सबसे पहले यह है कि मैं आज आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग असल हकाइक से जो है वो आगाह हो सकें। जिसे मैंने आपको बताया था कि अफनान कार हादसा, यानी कि डिफेंस में 6 बंदों की कार हादसे से जो हलाकत हुई है, उसके हवाले से मैं बाकायदा एक सीरीज़ करूंगा और आपको तमाम हकाइक से जो है वो आगाह भी रखूंगा। और आज भी इसमें यह है कि अब अफनान का जो है वो जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने वाला है। अब अफनान क्या करने जा रहा है? अफनान इस टाइम गुज़िश्ता 10 रोज़ से पुलिस की हिरासत में है। इन 10 रोज़ में उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या इंकिशाफात किए, उसके दोस्त ने क्या इंकिशाफ किए, जो इब्राहिम इस टाइम पुलिस की हिरासत में, लेकिन उसकी गिरफ्तारी ताहल इल्तिबा में है। इब्राहिम के और अफनान के 2 दोस्त साद और अब्दुल्ला, वो इस वक्त कहाँ पर हैं? वो उनके कौन लोग जो हैं वो मुद्दइयों के साथ या पुलिस के साथ राब्ते में, ये भी आज के व्लॉग में आपको बताया जाएगा। तो इससे पहले एक दफ़ा फिर यही बात करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो आज शुरू करते हैं इस हवाले से। सबसे अहम बात यह कि अफनान 17 साल कमसिन तालिब इल्म जिसकी गाड़ी की टक्कर से डिफेंस में 6 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए। इसमें जो एक अहम मोड़ अब आ चुका है वो ये है कि गुज़िश्ता 10 रोज़ से पुलिस की तहवील में रहने के बावजूद अफनान ने इंतहाई अक्लमंदी, चलाकी कहें या होशियारी का जो है वो सबूत देते हुए इस बात से कतई तौर पर इनकार कर दिया है कि ये गाड़ी की जो टक्कर है वो उसने जानबूझकर की है। यानी कि जो मुद्दइयों का स्टांस था, मुद्दइयों का बयान था कि अफनान ने हमारी गाड़ी को जानबूझकर हिट किया है, उसने ये कत्ल किया है, ये कत्ल का जिम्मेदार है, 302 इसी वजह से लगाई गई थी। लेकिन अफनान ने अपने इन 10 दिनों के रिमांड के अंदर ये बात से बिल्कुल इनकार कर दिया है कि उसने ये गाड़ी की टक्कर जानबूझकर की है। अब इसके अंदर क्या वजह है? एक अहम चीज, अब इन 10 दिनों में क्या कुछ हुआ है, पुलिस ने किन जदीद खतूत के ऊपर जो है वह तफ्तीश की है और किन जदीद खतूत का सहारा लेकर हकायक तक पहुंचने की कोशिश की है। सबसे पहला काम जो पुलिस ने किया वो ओसिफिकेशन टेस्ट का था। ओसिफिकेशन टेस्ट के लिए मियां मुंशी अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल और डेंटल अस्पताल से इसकी उम्र का तयन करने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट करवाए गए, जिसे मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी बताया कि इसका अफनान का जो पहला टेस्ट हुआ वो हड्डियों का था। उसके बाद दूसरा टेस्ट जो है इसके दांतों का हुआ, फिर इसके दीगर मेडिकल टेस्ट हुए जिसके अंदर इसकी उम्र का तयन होना था। इनकी रिपोर्ट जो है वो अगले हफ्ते मतवक्के है। दूसरा टेस्ट जो है इस, क्योंकि दौरान हिरासत तफ्तीशी से जब हमारी बात हुई थी तो यह हमें इल्म हुआ कि ये दौरान तफ्तीश अपने बयानात को जो है बदलता रहा है, जिसके लिए फिर इसका जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो करवाना मकसूद हुआ। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो 29 दिसंबर को हो गया। इसकी भी जो रिपोर्ट है वो अगले हफ्ते मौसूल हो जाएगी। इसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के हाथे चढ़ी, उस सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो है अब पुलिस ने इसका फोटोग्राफिक टेस्ट भी करवाना चाहा। उस फोटोग्राफिक टेस्ट के लिए भी जो एजेंसी है हमारी फोरेंसिक एजेंसी, वहां पर इसको ले जाया गया और इसका फोटोग्राफिक टेस्ट भी हो चुका है। ये 3 टेस्ट जो है इन 10 दिनों के अंदर इसके हुए और इन तीनों की रिपोर्ट जो है वो अगले हफ्ते मतवक्को हैं। अच्छा, अब एक अहम चीज, इसके अंदर अगला काम क्या होता है? जो इसका दोस्त इब्राहिम है जो जेर हिरासत है, इसके भी हाथ पर चोट लगी हुई थी, लेकिन इसकी गिरफ्तारी अभी तक इल्तिबा में। पुलिस ने बाकायदा इसकी गिरफ्तारी जो है वो नहीं डाली, इसको शामिल तफ्तीश जरूर रखा हुआ है। इसने इस बात की आज हद तक जो है वो तस्दीक कर दी है कि हमारा, यानी कि अफनान का और हम 3 दोस्तों का जो गाड़ी में बैठे हुए थे, इनका किसी भी किस्म का मुद्दई पार्टी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये बिल्कुल सरीहन तेज रफ्तारी के बायस जो है वो एक हादसा पेश आया। यानी कि अभी तक के जो बयानात हैं वो तमाम के तमाम अफनान की फेवर में जा रहे हैं और अफनान के बचने की 302 से, मैं फिर बताऊं 321 और 322 नहीं, जो ये 321 और 322 की जो दफात हैं ये दोनों दफात ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, लेकिन 302 जो है वो सरीहन कत्ल के हवाले से है। तो अब ये 302 की दफा जो अभी तक इसके ऊपर साबित नहीं हो सकी है। मुद्दइयों का ये बयान कि इसने हमें रास्ते में रोका, हमसे छेड़खानी की, हमारी इसके साथ मुंह मारी। जिस जगह का तयन मुद्दइयों ने किया था कि फलानी जगह पर फलाने वक्त पे हमारी अफनान के साथ मुंह मारी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, इसने यहाँ पर हमारी खवातीन के साथ जो बदतमीजी की, छेड़खानी की, उस जगह के इर्द गिर्द पर कोई कैमरा नहीं मिला और कहीं से यह साबित नहीं हो सका कि अफनान ने गाड़ी रोक कर ये तमाम हरकतें की हैं। अब इसके पीछे कौन है, ये बड़ी एक अहम चीज है जो मैं आपको अब से कुछ देर के बाद बताऊंगा। ये तमाम चीजें जो अब तक साबित हुई। अब अफनान के बाकी 2 दोस्तों की बात करेंगे, यानी कि साद और अब्दुल्ला की। ये दोनों कहां पर हैं?
इन दोनों ने अभी तक पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। इनके वकील जो हैं पुलिस के साथ राब्ते में हैं, वो पुलिस को तमाम चीज़ों से आगाह कर रहे हैं, और अगर पुलिस को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो इनको जो है अपना सवालनामा कह देंगे, अपने सवाल या अपने ख्यालात वो इनके सामने रखती है। फिर वकील उनसे पूछ कर जो है वो मैसेंजर का किरदार अदा कर, और एक ब्रिज की सूरत में जो है अभी तक क्रॉस जो है कन्वर्सेशन चल रही है। तो ये सूरत हाल है इन 3 हवालों से कि अफनान पर अभी तक किसी भी तरह से जो 302 का जो जुर्म साबित नहीं हो रहा, लेकिन अफनान 302 और 780 के तहत अभी तक पुलिस की तहवील में है। एक अहम बात यह है कि अब 2 दिसंबर को इसको दोबारा ATC की अदालत में पेश किया जाएगा, और पुलिस का यह कहना है, जो हमारी बात हुई है, कि पुलिस अभी इसके मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा करेगी। देखना यह है कि अगर 10 दिनों में पुलिस ने क्या रिपोर्ट दी है वो तमाम कल पुलिस को पेश भी करनी पड़ेंगी अदालत में, क्योंकि अदालत से जिस्मानी रिमांड लेने के लिए कोई वजह, कोई शवाहिद, कोई ऐसी चीज़ सामने रखनी होती है जिस पर पुलिस अदालत जो है वो जिस्मानी रिमांड पुलिस को दे। लेकिन अब देखते हैं कि कल पुलिस को जिस्मानी रिमांड लेने के लिए क्या जवाब जो है वो घड़ना पड़ता है। अब दोबारा उसी पुरानी बात पर आऊँगा कि आखिर मुद्दईयों ने 302 की दफ़ा क्यों लगवाई और किसके कहने पे लगवाई, किसने उनको इंसिस्ट किया, क्या उनको गलत मशवरा तो नहीं चला गया। ये तमाम सवालात बड़े अहम हैं, क्योंकि ये केस इतना पेचीदा था नहीं, खौफनाक ज़रूर था लेकिन पेचीदा नहीं था। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको रख के चला जाता तो शायद इस तमाम मामले का जो है वो मसला ख़त्म हो जाता और इतनी ज़्यादा खींचातानी मीडिया के अंदर ना होती। जो उनका एक ग्रीवियंस है कि जनाब हमारा मीडिया ट्रायल किया गया, बिल्कुल वो भी ना होता। शायद जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आ रहा है कि मुद्दईयों को गलत गाइड किया गया। इस तमाम केस के अंदर 302 का जो अट्रैक्ट करवाएगी वो भी शायद गलत करवाएगी, लेकिन अब अदालत ये फैसला करेगी कि आया ये 302 बनती है या नहीं बनती, और उसके बाद जो इसका ट्रायल जो है कमसिन बच्चों की जो कोर्ट है वहाँ पर होगा, यानी कि जेवनाइल में होगा या इसका बड़ों में होगा, क्योंकि इसका ओसिफिकेशन टेस्ट ये साबित करेगा अगले हफ्ते कि ये 18 साल से कम है या नहीं। ये तमाम सूरत हाल रही। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था दूसरे जो 2 केसेस थे वो भी इसी तरह ही चल रहे हैं, जिसमें अभी तक जो बच्ची का कत्ल हुआ चूंग में, जो BBA की तालबा थी, उसमें भी अभी कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है, लेकिन इस पर जैसे ही कोई अपडेट होगी वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। दोबारा कहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोबारा एक आखिरी मैसेज जो हमेशा से मैं देता हूँ इस वीलॉग के एंड में कि खुदारा अपने बच्चों को जो है, कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग से बचाएं, मोहतात रहें, क्योंकि पुलिस बहुत सख्ती करते हुए जो है इन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और किसी भी किस्म की जो नरमी नहीं बरती जा रही है। अल्लाह ने के बाद।